नमस्कार। और आज के डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की एक बिल्कुल ताज़ा सार्वजनिक सूचना पर। ये 7 अक्टूबर 2025 को ही जारी हुई है और ये सीधे तौर पर जुड़ी है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा से। ये कई उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। हाँ बिल्कुल। और ये परीक्षा जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी अहम है। ये भारतीय नागरिकों की पात्रता तय करती है, मतलब एलिजिबिलिटी, और वो भी 3 मुख्य चीज़ों के लिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी? हाँ, पहला तो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जेआरएफ अवार्ड के लिए। ये रिसर्च के लिए होता है और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए भी। अच्छा, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और साथ में पीएचडी में एडमिशन के लिए। ओके। और तीसरा रास्ता है सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो मतलब ऑप्शंस काफी हैं। समझ गई। और ये परीक्षा काफी बड़े स्केल पर होती है ना? सुना है इस बार भी एनटीए से कई विषयों के लिए करा रहा है। हाँ बिल्कुल। एनटीए इसे 85 अलग अलग विषयों के लिए आयोजित करेगा और मोड वही रहेगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड। 85 विषय। चलिए तो फिर सीधे आते हैं उन डिटेल्स पर जो अभी उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब आवेदन प्रक्रिया और उसकी जरूरी तारीखें क्या हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी है अभी। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, यानी शुरू हो गई है। जी हाँ, और ये चलेगी 7 नवंबर 2025 तक। इसमें समय का ध्यान रखना है, रात 11:50 बजे तक ही भर सकते हैं। यानी पूरा 1 महीना मिला है, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर। और फीस मतलब परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख वो भी यही है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 7 नवंबर 2025 ही है और टाइम भी वही, रात 11:50 बजे तक। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि पेमेंट के कई ऑप्शन हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और आजकल जो चलता है यूपीआई, उससे भी पेमेंट हो सकता है। ये तो सुविधा है। अच्छा, कभी-कभी फॉर्म भरते हुए ना छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो क्या उनको ठीक करने का मतलब करेक्शन का कोई मौका मिलेगा? हाँ, एनटीए ने इसका ध्यान रखा है। अगर किसी से कोई चूक हो जाती है आवेदन पत्र में, तो सुधार के लिए एक विंडो दी गई है। कब से कब तक? ये 10 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 12 नवंबर 2025 तक रहेगी, वही रात 11:50 बजे तक। तो 2 दिन का समय है। ये अच्छा है, पर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि गलती हो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार में ही सही भरना बेस्ट है। अच्छा, अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। ये कितना है? क्या सबके लिए बराबर है या अलग अलग है? नहीं, ये अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये 1150 रुपए है। 1150 रुपए जनरल के लिए? हाँ। फिर आते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और ओबीसी एनसीएल यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए शुल्क 600 रुपए है। 600 रुपए। और फिर एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन, और थर्ड जेंडर के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 325 रुपए रखा गया है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ये जानना जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, आवेदन करने का तरीका क्या है? मतलब कैसे अप्लाई करना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबको ध्यान रखनी है वो ये कि आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं है। ओके, सिर्फ ऑनलाइन। हाँ, और इसके लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है https://ugcnet.nta.nic.in। इसी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। मतलब डाक से या किसी और तरीके से भेजा तो वो मान्य नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, साफ लिखा है। और एक और जरूरी बात, हर उम्मीदवार को केवल एक ही आवेदन जमा करना है। एक से ज्यादा आवेदन करने पर मुश्किल हो सकती है, उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। तो एक उम्मीदवार एक आवेदन, और सब कुछ ऑनलाइन। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मीदवारों को वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जो सूचना बुलेटिन वेबसाइट पर है, उसमें दिए गए हर निर्देश का, हर हिदायत का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। जरा सी भी लापरवाही हाँ अयोग्यता का कारण बन सकती है। हाँ, ये तो है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी है उसमें कि आवेदन पत्र में जो ईमेल पता और मोबाइल नंबर दें, वो या तो उम्मीदवार का अपना हो या फिर माता पिता या अभिभावक का हो। क्यों? क्योंकि एनटीए भविष्य में सारी जरूरी जानकारी, जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट का अपडेट, ये सब कुछ उसी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजेगा। तो वो चालू हालत में होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, मैंने सुना है एनटीए ने आधार वेरिफिकेशन को लेकर भी कुछ सलाह दी है ना?
हाँ, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जहां तक संभव हो कोशिश करें कि आवेदन पत्र भरते समय आधार वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें। उससे क्या फायदा होगा? शायद इससे पूरी प्रक्रिया थोड़ी और स्मूथ हो जाती है, मतलब रजिस्ट्रेशन में, और खासकर जब आप परीक्षा केंद्र पर जाते हैं पहचान की पुष्टि के लिए, और बाद में अगर JRF अवार्ड मिलता है तो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह में सुविधा रहती है और शायद ज्यादा सुरक्षित भी रहता है। हाँ, ये समझ आता है, सिक्योरिटी और स्मूथ प्रोसेस के लिए। अच्छा, अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी हो, तो क्या मदद के लिए कोई जरिया है? जी हाँ, उसके लिए भी NTA ने संपर्क सूत्र दिए हैं। 2 फोन नंबर हैं, 014075900 और दूसरा है 01169227700। ठीक है। और अगर फोन पर बात ना हो पाए या ईमेल ज्यादा सुविधाजनक लगे तो ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल करके भी सहायता मांगी जा सकती है। चलो, ये अच्छा है कि हेल्प के लिए ऑप्शंस है। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया, तारीखें, शुल्क, ये सब तो काफी हद तक साफ हो गया। लेकिन परीक्षा की तारीखों का क्या? मतलब एग्जाम कब होगा, क्या वो भी बता दिया है? यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प है। अभी तक NTA ने ये घोषणा नहीं की है कि परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड किए जा सकेंगे, और सबसे जरूरी बात, परीक्षा की असल तारीखें क्या होंगी। अरे, ये क्या बात हुई? मतलब आवेदन की आखिरी तारीख तो पता है 7 नवंबर, लेकिन परीक्षा कब होगी ये नहीं पता? जी हाँ, यही स्थिति है फिलहाल। ये सारी जानकारी जैसे परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट का जो विवरण है वो एडमिट कार्ड पर ही दिया जाएगा और ये बाद में सूचित किया जाएगा। ये तो तैयारी करने वालों के लिए थोड़ी अजीब स्थिति हो गई, खासकर जब 85 अलग-अलग विषय हैं, सबको अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उम्मीदवारों के सामने एक चुनौती है। एक तरफ तो उन्हें समय पर यानी 7 नवंबर तक आवेदन की सारी औपचारिकताएं पूरी करनी है, हाँ, और दूसरी तरफ उन्हें एक अनिश्चित परीक्षा तिथि को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई की रणनीति बनानी है। 85 विषयों का मतलब है बहुत ज्यादा विविधता, हर विषय की तैयारी का अपना तरीका होता है। तो ये संतुलन साधना के फॉर्म भी भरें और पढ़ाई भी शुरू करें बिना डेट जाने, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये तो है। तो चलिए संक्षिप्त में फिर से बता देते हैं। UGC नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन पोर्टल खुल चुका है। हाँ, खुला है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है। और शुल्क जमा करने की भी। बिल्कुल। परीक्षा की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं। सभी जरूरी विवरण और आगे के अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट जो है https://ugcnet.nta.nic.in उसको देखते रहना चाहिए। एकदम सही। और जाते जाते यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, क्योंकि परीक्षा की सटीक तारीखें अभी पता नहीं है, तो जो उम्मीदवार हैं वो इस आवेदन अवधि का, मतलब ये जो 1 महीने का समय है, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें सिर्फ अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इस अनिश्चितता के बावजूद अपने 85 विभिन्न विषयों में से जो भी उनका विषय है उसके लिए एक लचीली लेकिन मजबूत तैयारी की नींव डालनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? ये रणनीति का एक अहम सवाल है जिस पर उम्मीदवारों को विचार करना होगा।